ओशो की सर्वोत्तम हिंदी किताबें। बेस्ट ओशो बुक्स इन हिंदी। अगर आप ओशो को समझना चाहते हैं तो आपको ओशो की किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए। ओशो, जिनका मूल नाम रजनीश है, एक भारतीय विचारक, दार्शनिक और बुद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध नाम ओशो को विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के एक शब्द ओशनिक से लिया था। उनकी धारणाएं मनुष्य, समाज, धर्म के लिए बिल्कुल अलग थी। ओशो की किताबें उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों का संकलन है। आज मैं आपको ओशो की कुछ सर्वोत्तम पुस्तकों के बारे में बताऊंगी जिन्हें बेस्ट ओशो बुक्स इन हिंदी कैटेगरी में रखा जाता है। आपको ये सभी किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओशो की इन किताबों के लिंक्स दिए गए हैं जहां से आप ये किताबें डिस्काउंट रेट पर मंगवा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ओशो यानी भगवान श्री रजनीश जी की सर्वोत्तम हिंदी किताबों के बारे में। नंबर 1 पर किताब है ध्यान सूत्र। ध्यान सूत्र में ध्यान विषय पर ओशो ने विस्तार से चर्चा की है। किताब के अनुक्रम कुछ इस प्रकार हैं: प्यास और संकल्प, शरीर शुद्धि के अंतरंग सूत्र, चित्त शक्तियों का रूपांतरण, विचार शुद्धि के सूत्र। यदि आप अपना आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो ये पुस्तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ओशो ने जिन तकनीकों को पाठकों से साझा किया है वे बहुत ही सरल, आनंददायक, वैज्ञानिक और लागू करने में आसान है। किताब में प्रायोगिक ध्यान प्रयोगों का संकलन है जिन्हें एक बार जरूर पढ़ें। नंबर 2 पर किताब है शिव सूत्र। अगर आप भगवान शिव के सूत्रों को आसान और नए दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो ओशो द्वारा लिखी किताब शिव सूत्र जरूर पढ़ें। बेस्ट ओशो बुक्स की लिस्ट में ये किताब इसलिए स्थान बनाती है क्योंकि पाठकों ने पुस्तक की खूब प्रशंसा की है और किताब को 4.6 की स्टार रेटिंग भी प्राप्त हुई है। शिव सूत्र किताब में ओशो ने भगवद गीता सहित अन्य हिंदू ग्रंथों पर भी चर्चा किया है। अगर आपको भगवद गीता पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या आती है या आप गीता के उपदेशों को एक नए नजरिए और ज़्यादा आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा किताब में मेडिटेशन टेक्निक को ओशो ने इतने सूक्ष्म और बेहतरीन ढंग से समझाया है जिसे पढ़कर और अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि किताब को एक बार खरीद कर शांत मन से पढ़कर जरूर देखें। आपके मन में चल रहे कई प्रश्नों को जवाब मिल जाएगा। नंबर 3 पर किताब है मैं मृत्यु से खाता हूँ। इस किताब में ओशो ने जीवन और मृत्यु पर विस्तार से बात की है। जीवन और मृत्यु जीवन के दो पलड़े हैं और जो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी नहीं पाता है उसे मृत्यु का भय होता है। ओशो ने इस किताब में जीवन को अमृत कहा है और अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो जीवन मृत्यु को लेकर अभी तक आपके मन में जो धारणाएं थी वे सभी बदल जाएंगी। अक्सर लोग जीवन और मृत्यु पर बात करने तक से घबराते हैं। मृत्यु एक सत्य है, ये जानते हुए भी मनुष्य इससे घबराता है। लेकिन क्या सच में मनुष्य को घबराना चाहिए? क्या शरीर और आत्मा एक ही है? क्या योग हमें जीवन को सही ढंग से जीना सिखाता है? ऐसे ढेरों प्रश्नों और मृत्यु के बहुआयामों को विस्तार से समझने के लिए आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 4 पर किताब है जीवन क्या है। अगर आपसे ठीक ये प्रश्न पूछा जाए कि जीवन क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? आप सफलता, प्रसन्नता, दुख आदि अपनी अपनी अनुभव और सूझबूझ के हिसाब से कहेंगे। लेकिन जीवन के बारे में आपको नए सिरे से सोचना होगा। इसकी शिक्षा ओशो देते हैं। एक आम व्यक्ति जीवन को लेकर वैसा सोच ही नहीं सकता जैसा कि ओशो ने सोचा और अपनी पुस्तक में लिखा भी है। बेस्ट ओशो बुक्स की लिस्ट की यह किताब ओशो के जीवन के प्रति विचारों को सामने रखती है। किताब का एक अंश है तो न तो कुछ लक्ष्य हो सकता है जीवन का, न कोई कारण हो सकता जीवन का। कारण भी जीवन है और लक्ष्य भी जीवन है। ओशो ने कहा है कि अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं तो बाहर न देखें बल्कि अपने भीतर देखें। जैसे एक कछुआ खुद को भीतर समेट लेता है, ठीक उसी तरह तुम सबको खुद के भीतर सिमटना होगा, तभी जान पाओगे कि जीवन क्या है। ओशो को पढ़ना और समझना इसलिए भी काफी आसान और सुखदायक है क्योंकि वे भारी भरकम शब्दों और बातों से किसी बात को समझाने के लिए प्रयोग नहीं करते। वे हमारी रोजमर्रा के जीवन में घट रही घटनाओं के माध्यम से जीवन को देखने के नजरिया बदलना सिखाते हैं। नंबर 5 पर किताब है कृष्ण स्मृति। बेस्ट ओशो बुक्स की सूची में अगला नाम कृष्ण स्मृति का है। भगवान कृष्ण को हर किसी ने अपने अपने नजरिए से देखा और समझा है। इसी क्रम में ओशो ने भी कृष्ण को समझना और समझाना चाहा है। हो सकता है कि पूरी तरह से कृष्ण को कोई समय ही न पाए, अनंत काल तक नहीं। ओशो ने जितना कृष्ण को समझा और जाना है उसका पूरा निचोड़ उन्होंने अपनी किताब कृष्ण स्मृति में लिखा है। कृष्ण स्मृति भगवान श्री कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व पर लिखी गई है। किताब का अनुक्रम कुछ इस प्रकार है: हंसते व जीवंत धर्म के प्रतीक कृष्ण, सहज शून्यता के प्रतीक कृष्ण,
जीवन में महोत्सव के प्रतीक कृष्ण, सीखने की सहजता के प्रतीक कृष्ण। ऐसे ही कृष्ण के 21 बहुआयामी व्यक्तित्व को ओशो ने पाठकों के सामने रखा है। अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उन्हें जानने के इच्छुक हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब न सिर्फ आपको कृष्ण के समीप ले जाती है बल्कि आपके जीवन को भी निखारने संवारने का कार्य करती है। नंबर 6 पर किताब है शून्य समाधि। शून्य समाधि पुस्तक ध्यान, प्रकृति और परमात्मा विषय पर गहराई में उतरकर बात करती है। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु हैं। क्या है झूठे ज्ञान से मुक्ति के उपाय, आनंद का भाव कैसे विकसित हो, अभेद और अद्वैत का क्या अर्थ है, कृतज्ञ कैसे हों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस किताब में मिल जाएगा। चेतना को जागरूकता के स्तर तक उठाने की सीख ओशो ने इस पुस्तक में विस्तार से दी है। किताब में ओशो ने कई उदाहरणों और कहानियों से समाधि को बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है। जीवन के अंधकार को समाधि रूपी दिए से जलाने की शिक्षा देती इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें। नंबर 7 पर किताब है संभोग से समाधि की ओर। हमारे भारतीय समाज में कई ऐसे विषय हैं जिन पर खुलकर बात नहीं की जाती है। उन विषयों में से सेक्स यानी संभोग भी एक विषय है जिस पर ओशो ने खुलकर बात की है। ओशो पूरी स्पष्टता के साथ सेक्स के 3 चरणों शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पर चर्चा करते हैं और इस ऊर्जा का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर उन्होंने पाठकों का मार्गदर्शन किया है। न सिर्फ संभोग बल्कि प्यार और भावनाओं पर भी ओशो ने किताब में काफी कुछ लिखा है। एक जगह वे लिखते हैं कि प्यार एक रिश्ता नहीं है, प्यार मन की एक अवस्था है। ऐसे ही कई सूक्ष्म विचारों से भरपूर उनकी यह किताब आपको काफी कुछ सिखा सकती है। उनका कहना है कि सेक्स शर्मनाक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्रतिबद्ध रिश्ते में प्यार और प्रकृति का एक सुंदर कार्य होना चाहिए। अगर आप प्यार, रिश्ते, भावनाएं और संभोग पर खुले विचारों को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो ये किताब आपको एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। नंबर 8 पर किताब है मन का दर्पण। मनुष्य का जीवन रोज रोज ज्यादा से ज्यादा अशांत होता चला जाता है और इस अशांति को दूर करने के जितने उपाय किए जाते हैं उनसे अशांति घटती हुई मालूम नहीं पड़ती और बढ़ती हुई मालूम पड़ती है। और जिन्हें हम मनुष्य के जीवन में शांति लाने वाले वैद्य समझते हैं, वे बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध होते चले जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि रोग से भी ज्यादा औषधि खतरनाक सिद्ध होती है। अगर कोई निदान न हो, अगर कोई ठीक डायग्नोसिस न हो, अगर ठीक से न पहचाना गया हो कि बीमारी क्या है, तो इलाज बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो तो आश्चर्य नहीं है। मनुष्य के जीवन में अशांति का मूल कारण क्या है, दुख, पीड़ा क्या है, मनुष्य के तनाव और टेंशन के पीछे कौन सी वजह है, उसका ठीक ठीक पता न हो तो हम जो भी करते हैं वह और भी कठिनाइयों में डालता चला जाता है। ओशो धार्मिकता का अर्थ मेरी दृष्टि में सजगता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। न मंदिरों की पूजा और न प्रार्थना, न शास्त्रों का पठन और पाठन। सोया हुआ आदमी यह सब करता रहेगा तो ये सब और सो जाने की तरकीबों से ज्यादा नहीं है। लेकिन जागा हुआ आदमी पाता है, नहीं किसी मंदिर में जाता है पूजा करने, बल्कि पाता है कि जहाँ वह है वही मंदिर है। नहीं फिर किसी मूर्ति में भगवान उसे देखने की और खोजने की जरूरत पड़ती है, बल्कि पाता है कि जो भी है और जो भी दिखाई पड़ता है वही भगवान है। धार्मिकता का अर्थ मेरी दृष्टि में सजगता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। न मंदिरों की पूजा और न प्रार्थना, न शास्त्रों का पठन और पाठन। सोया हुआ आदमी यह सब करता रहेगा तो ये सब और सो जाने की तरकीबों से ज्यादा नहीं है। धार्मिक आदमी वह नहीं है जो मंदिर जाता हो। अगर आप ओशो के प्रवचनों को आसान और सरल शब्दों में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। नंबर 9 पर किताब है होनी होए सो होए कबीर वाणी पर ओशो के प्रवचन। इस किताब में ओशो कहते हैं कि सीधी अनुभूति है अंगार है, राख नहीं। राख को तो तुम संभाल कर रख सकते हो, अंगार को संभालना हो तो श्रद्धा चाहिए, तो ही पी सकोगे यह आग। कबीर आग है और एक घूंट भी पी लो तो तुम्हारे भीतर भी अग्नि भभक उठे, सोई अग्नि जन्मों जन्मों की। तुम भी दिए बनो, तुम्हारे भीतर भी सूरज उगे। और ऐसा हो तो ही समझना कि कबीर को समझा, ऐसा न हो तो समझना कि कबीर के शब्द पकड़े, शब्दों की व्याख्या की, शब्दों के अर्थ जाने पर वह सब ऊपर ऊपर का काम है। जैसे कोई जमीन को 1-2 इंच खोदे और सोचे कि कुआं हो गया। गहरा खोदना होगा, कंकड़ पत्थर आएंगे, कूड़ा कचरा आएगा, मिट्टी हटानी होगी, धीरे धीरे जल स्रोत के निकट पहुंचोगे। नंबर 10 पर किताब है अकथ कहानी प्रेम की। सुप्रसिद्ध संत शेख फरीद के कुछ अनूठे पदों के माध्यम से ओशो के 10 अमृत प्रवचनों का संकलन। इस वार्तालाप में प्रति दूसरे दिन ओशो ने जिज्ञासुओं की विभिन्न जिज्ञासाओं और प्रश्नों के उत्तर दिए हैं।
शेख फरीद प्रेम के पथिक हैं और जैसा प्रेम का गीत फरीद ने गाया है वैसा किसी ने नहीं गाया। कबीर भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन ध्यान की भी बात करते हैं। दादू भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन ध्यान की बात को बिल्कुल भूल नहीं जाते। पुस्तक के कुछ मुख्य विषय बिंदु: प्रेम है वासना से मुक्ति, ध्यान है विचार से मुक्ति, प्रेम दुस्साहस है, धार्मिक क्रांति ही एकमात्र क्रांति है, प्रेम का प्रारंभ है, अंत नहीं है। मित्रों, ओशो की सभी किताबें पढ़ने योग्य है। यहाँ बताए गए किताबों के नंबर सिर्फ सूचीबद्ध करने के लिए है। आप ये सब किताबें सिर्फ इसलिए ही न खरीदें कि आपको उन्हें पढ़नी है। उनमें दी गई सीख को आप अपने जीवन में कितना उतारते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी ओशो की पुस्तकों को खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आपको उचित दाम में सारी किताबें आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि ओशो की हिंदी किताबों में से कोई महत्वपूर्ण किताब को मैंने इस सूची में नहीं जोड़ा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ओशो की बेहतरीन हिंदी किताबें बेस्ट ओशो बुक्स इन हिंदी का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ऐसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।